गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरे नित्यम् वेदवाणी प्रवृत्तये। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरे नित्यम् वेदवाणी प्रवृत्तये। डॉक्टर देवीदास इंगड़े सेवा गौरव समारंभ एवं गौरव ग्रंथ विमोचन के लिए आज हम सभी हिंदी प्रेमी जन उपस्थित हुए हैं। संयोजक समिति डॉक्टर देवीदास सेवा गौरव समिति आप सभी से विनम्र प्रार्थना करती है कि आप स्थानापन्न हो जाएं। माननीय श्री नाना साहेब पाटिल जी, पूर्व नगराध्यक्ष नगर परिषद उस्मानाबाद एवं ज्येष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता और रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय उस्मानाबाद की स्थानीय व्यवस्थापन समिति के वे सदस्य हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सुधाकर शेंडगे जी, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद। डॉक्टर चंद्रदेव कवड़े जी, अवकाश प्राप्त पूर्व प्रोफेसर हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद। अध्यक्ष हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, उपाध्यक्ष हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली और संचारिका के संपादक डॉक्टर
MP सुरवसे जी, पूर्व अधिष्ठाता शिक्षण शास्त्र विभाग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। डॉक्टर जयसिंहराव देशमुख जी, प्रधानाचार्य, रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय उस्मानाबाद। प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद काळे जी, सदस्य राज्य मागास वर्ग आयोग महाराष्ट्र राज्य। इन सभी से मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वे मंचासीन हों और समारोह को आगे ले जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। आज शिक्षक दिन भी है। डॉक्टर देवीदास सेवा गौरव समिति की ओर से आप सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि हम सब लोग आज तक तो सफल रहे हैं, आगे भी जीवन में सफल रहेंगे। अपने छात्रों को जितना हमारे पास है उतना देंगे और एक साथी छात्र भी बने रहेंगे। शिक्षक दिन के इस अवसर पर यह दुग्ध शर्करा योग आया है कि हम डॉक्टर देवीदास इंगळे जी का सेवा गौरव कर रहे हैं। तिथियां बदलती रहीं और अंततः जब तिथि आई तो बिल्कुल शुभ आई। शिक्षक दिन के लिए दिन हम यह समारोह कर रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम अतिथियों के स्वागत से करते हैं। इस हेतु में तेरणा महाविद्यालय उस्मानाबाद की प्राध्यापिका डॉक्टर अनघा तोड़करी जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज
स्वागतं 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 मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतं 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 स्वागतं। धन्यवाद। धन्यवाद अनघा जी। पिछला वर्ष कोरोना जन्य परिस्थिति के कारण हम सभी लोगों के लिए बहुत कठिन गया है। इसके अतिरिक्त भी हमारे बीच से कई सारे साहित्यकार, कई प्राध्यापक लोग हमारे बीच से निकल गए हैं, चले गए हैं। दुखद स्थिति है। हम सभी चाहेंगे कि उन सभी को स्मरण करते हुए उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित करें। सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं महाकाव्यात्मक उपन्यास लेखन के प्रणेता पद्मश्री श्री नरेंद्र कोहली जी, सुप्रसिद्ध कवित्री और उपन्यासकार पद्मश्री पद्मा सचदेव जी, सुप्रसिद्ध नाटककार श्री नरेंद्र मोहन जी, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अंबादास देशमुख जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, प्रोफेसर डॉक्टर संजय नवले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष, प्रोफेसर डॉक्टर राणू कदम जी, हिंदी विभाग प्रमुख शिवाजी महाविद्यालय बार्शी, प्रोफेसर डॉक्टर सुरैया शेख जी, हिंदी विभाग प्रमुख महाडिक महाविद्यालय मोंडेम हिंदी अध्ययन मंडल सोलापुर विश्वविद्यालय की सदस्य, डॉक्टर बालाजी गरड़ जो डॉक्टर इंग्लेश सर के विद्यार्थी भी थे, छात्र थे पीएचडी के, कला वाणिज्य महाविद्यालय वडाला में कार्यरत थे। साथ ही इंगड़े मैडम के भ्राताश्री श्री हनुमंत मोरे जो पानगांव के हैं, वे भी हमें इस कोरोना काल में छोड़ गए हैं। श्री इंद्रसेन भट्ट जो कि प्राध्यापक डॉक्टर संतोष भट्ट के पिताश्री हैं। तो ऐसे कई सारे लोग जो हैं पिछले वर्ष हमको छोड़कर गए हैं। मैं चाहूँगी कि हम सभी 2 मिनट के लिए मौन धारण कर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर देवीदास सेवा गौरव समिति के डॉक्टर अशोक मरडे सर जी से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगी कि वे आएं और इस समारोह के प्रास्ताविक को प्रस्तुत करें। मंच पर बैठे आदरणीय सभी सम्माननीय, मंच के सामने बैठे सभी सम्माननीय, हमारे लिए गौरव की बात है हिंदी जगत के भीष्म पितामह, हम सबके गुरु आदरणीय कवड़े सर जी की उपस्थिति में यह डॉक्टर देवीदास इंगड़े जी सेवा गौरव समारंभ यहाँ संपन्न हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उस्मानाबाद के
प्रथम नगराध्यक्ष आदरणीय पाटिल साहब, उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देशमुख सर, इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पूर्व हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुधाकर शेंडगे सर जी, इसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद काळे सर, मेरे बीएड के गुरु शिक्षण विभाग के डीन आदरणीय डॉक्टर MP सुरवसे सर, तथा इस कार्यक्रम के लिए जिनका सत्कार यहाँ संपन्न होने वाला है, जिनके हम सब छात्र हैं, वे आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर देवदास इंगळे सर तथा मैडम। सबसे पहले सर के अवकाश ग्रहण के बाद उस्मानाबाद जिले के ही छात्र नहीं तो पश्चिम महाराष्ट्र, इसके साथ साथ मराठवाड़ा के अनेक इलाकों के उनके मित्र, उनके छात्र, इन सब ने तय किया कि सर के अवकाश ग्रहण के बाद एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इसके साथ साथ एक गौरव अंक भी प्रकाशित किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर हम सब ने कार्य शुरू किया। हमारा इरादा था कि सर के अवकाश ग्रहण के पश्चात तुरंत ही इस तरह का कार्यक्रम संपन्न कराए, लेकिन कोविड प्रकोप के चलते यह संभव नहीं हो पाया। हमने राज्य के अलग अलग इलाकों से हमें इस शोध आलेख प्राप्त हो गए। उसी प्रकार व्यक्ति विशेष पर भी आलेख प्राप्त हुए। लगभग शोधालेख 53 आलेख प्राप्त हुए। इसके साथ साथ लगभग 29 व्यक्ति विशेष आलेख प्राप्त हुए और हमने लगभग 400 पृष्ठों का शोध ग्रंथ, यहाँ गौरव ग्रंथ यहाँ आपके सम्मुख यहाँ प्रकाशित करवाने वाले हैं। जैसे कि किसी भी अध्यापक के लिए एक गौरव की बात होती है कि उसका सत्कार खासकर शिक्षक दिन के मौके पर इस तरह भव्य रूप में संपन्न कराया जाए, हम सब के लिए, गुरु के लिए, हमारे लिए सब एक गौरव की बात कही जा सकती है। इस गौरव ग्रंथ की योजना को साकार कराने में कानपुर के अमन प्रकाशन की अहम भूमिका रही। उन्होंने कम समय में प्रूफ रीडिंग के साथ अच्छी तरह से एक श्रेष्ठ भारत के श्रेष्ठ प्रकाशक के रूप में अमन प्रकाशन है, उनके सौजन्य से हमने एक गौरव ग्रंथ यहाँ आपके सम्मुख रखा है। इसके साथ साथ डॉक्टर देवदास इंगळे सर, उनका कार्य देखें तो खासकर उस्मानाबाद जिले की पहचान के रूप में उनका नाम चहुओर आ जाता है। उस्मानाबाद हिंदी परिषद की स्थापना के साथ साथ सर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के सदस्य रह चुके थे। उसके बाद वे अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। इसके साथ साथ हम इस मौके पर, हालांकि अनेक अतिथि हैं, निश्चित रूप से हम उन्हें सुनना चाहते हैं। इस मौके पर सर के सत्कार के साथ साथ हम सभी के सहयोग से हमारी सभी की बात हमने सम्मान पत्र के माध्यम से उन तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हर अध्यापक के लिए एक ऐसी गर्व की बात है कि उनके छात्र ही उनकी संपत्ति है और आप सब, हम सब उनकी संपत्ति है। जैसे कि हमने कोरोना काल में हमने सीखा कि गरीब और करोड़पति सब एक जगह है और ऐसे मौके पर आदमी को जो कुछ संपत्ति मिलती है वह मनुष्य की संपत्ति है। इस तरह मनुष्य को प्राप्त करना, उनका नाम, मान सम्मान, यही वास्तव में संपत्ति कही जा सकती है। यहाँ हमने सरस्वती वंदन यहाँ किया, इसके क्योंकि गुरु ही ईश्वर है। कबीर के विचारों के अनुसार जैसे कि हम गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता है, जैसे कि धरती कागज की जाए, समुद्र की शाही की जाए या जंगलों के मतलब वनराय की लेखनी की जाए, तब भी गुरु गुण लिखा नहीं जाए। इसलिए निश्चित रूप से यह सत्कार
गुरु का सत्कार ही ईश्वर का सत्कार है। इसी आधार को लेकर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ साथ यहाँ मान्यवरों का संबोधन होगा और गौरव ग्रंथ का प्रकाशन होगा। निश्चित रूप से मैं आप सभी के बीच व्यवधान के रूप में यहाँ उपस्थित नहीं रहूँगा और इसी के साथ मेरा यहाँ मंतव्य मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मरडे सर। अतिथि देवो भव। अतिथि को हम देवता स्वरूप मानते हैं, इसलिए उनका स्वागत करना, उनका सत्कार करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम आज मंचासीन सभी सारस्वत पुत्रों का सम्मान करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अशोक मरडी जी से विनती करती हूँ कि वे आज के इस समारंभ के अध्यक्ष माननीय श्री नाना साहेब पाटिल जी का स्वागत एवं सत्कार करें। डॉक्टर अशोक मरडे सर, श्री नाना साहेब पाटिल जी का स्वागत करेंगे, जो कि पूर्व नगराध्यक्ष नगर परिषद उस्मानाबाद के रह चुके हैं एवं उस्मानाबाद जिले में ज्येष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जिन्हें जाना जाता है, जो रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय की महाविद्यालयीन स्थानीय व्यवस्थापन समिति के सदस्य हैं। उस्मानाबाद नगर में नगर पालिका की जो विद्यालयों की श्रृंखला है उसे शुरू करने का गौरव नाना साहेब पाटिल जी को है। एक अच्छे लेखक के रूप में वह जाने जाते हैं, अच्छे संपादक के रूप में जाने जाते हैं। लोकमत में उनके कई लेख और संपादकीय आ चुके हैं। हमारे आज के समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर चंद्रदेव जी कवड़े जी, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद के, उनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विनोद कुमार वाइचर सर जी को, जो वेंकटेश महाजन महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख हैं। डॉक्टर कवड़े जी को हम सब महागुरु के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में लगभग 100 से भी अधिक उच्चाधिकारी उन्हीं के छात्र हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनके छात्र कार्यरत हैं। यहाँ उपस्थित हम सभी हिंदी के अध्यापक उन्हीं के लगभग छात्र रहे हैं। वे हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं और संचारिका के संपादक हैं। हमारे बीच विशेष उपस्थिति के तौर पर डॉक्टर जयसिंह राव जी देशमुख सर उपस्थित हैं, जो कि रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। मैं डॉक्टर महादेव खोत सर से प्रार्थना करती हूँ कि वे आएँ और उनका स्वागत और सत्कार करें। डॉक्टर महादेव खोत, श्री कृष्ण महाविद्यालय गुंजोटी। रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय उस्मानाबाद के प्रधानाचार्य डॉक्टर जयसिंह राव देशमुख जी, जो कि एक कुशल प्रशासक हैं, जिनकी देखरेख में उस्मानाबाद जिले में महाविद्यालय ने प्रगति की है और एक विशेष स्थान अपना बनाया है। स्वागत के साथ सभी के करतल ध्वनि अगर हो तो अच्छा लगेगा। हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद काळे जी उपस्थित हैं, जो कि सदस्य हैं राज्य मागास वर्ग आयोग महाराष्ट्र राज्य के। उनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर खरटमोल मदन सर को, जो कि स्वर्णलता गांधी महाविद्यालय वैराग में हिंदी के प्राध्यापक हैं। डॉक्टर गोविंद काळे जी। उस्मानाबाद जिले के सभी प्राध्यापक काळे सर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम अपनी हर समस्या को लेकर उनके पास पहुंच जाया करते हैं। ऐसे डॉक्टर गोविंद काळे जी का सत्कार यहाँ हो रहा है।
मेरी छात्रावस्था अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी मैं छात्र रूप में ही हूँ, इसलिए त्रुटियाँ मुझसे हो रही हैं। और इस समारोह के जो प्रमुख अतिथि हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधाकर शेंडगे जी, उन्हीं का नाम मैं भूल गई। मैं उनके स्वागत के लिए डॉक्टर सुभाष इंगड़े सर को आमंत्रित करती हूँ, जो शिवाजी कॉलेज उमरगा में प्राध्यापक हैं। डॉक्टर सुधाकर शेंडगे जी अत्यंत विनम्र ऐसे प्राध्यापक हैं। पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। उनके कई छात्र पीएचडी और एमफिल धारक हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। उनकी लेखन संपदा भी बहुत है, कई पुरस्कारों से सम्मानित है। एक अच्छे कवि के रूप में वो जाने जाते हैं, एक अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और अकादमिक कार्यों में उनका विश्वविद्यालय को जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। डॉक्टर एमपी सुरवसे जी, जो पूर्व अधिष्ठाता शिक्षण शास्त्र विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के हैं, उनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर विनय चौधरी जी, उन्हें, जो कि यशवंतराव चौहान महाविद्यालय तुलजापुर में कार्यरत हैं। डॉक्टर एमपी सुरवसे जी, पूर्व अधिष्ठाता शिक्षण शास्त्र विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद। आतिथ्य करने का योग मिलना भी सौभाग्य की बात होती है। आज हमारे बीच में डॉक्टर रणजीत जाधव सर भी उपस्थित हैं, जो कि कबीर प्रतिष्ठान के नवचयनित अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगी कि उनका भी स्वागत हमारी सेवा गौरव समिति करे, इसलिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर आबा साहब राठौड़ को मैं उनके स्वागत के लिए निमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रणजीत जाधव जी, जो कि कबीर प्रतिष्ठान के सदस्य के रूप में भी सक्रिय कार्य करते रहे हैं, उनके द्वारा संपादित पुस्तकें कई प्रकाशित हैं, उनकी स्वतः की मौलिक पुस्तकें कई सारी प्रकाशित हैं, निरंतर लेखन में जो व्यस्त होते हैं, ऐसे डॉक्टर रणजीत जाधव नवचयनित अध्यक्ष हैं कबीर प्रतिष्ठान के। जून को हम योग दिन मनाते हैं और उस दिन योग करते समय कई योगाचार्य जो हैं वो अपने साधकों से करतल ध्वनि जो है बड़ी तीव्र गति से कराते हैं। मुझे लगता है आज आपको दोहरा संयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आप अतिथियों का स्वागत भी कर रहे हैं और करतल ध्वनि करके अपने स्वास्थ्य को भी सुधार रहे हैं। कृपया करतल ध्वनियाँ जो हैं वो काफ़ी तीव्र गति से मुझे सुनाई देनी चाहिए। मैं यहाँ पर डॉक्टर गोविंद बुरसे जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि सहायक संपादक है संचारिका के। उनका स्वागत डॉक्टर केशव क्षीरसागर जी करेंगे। कृपया गोविंद बुरसे जी मंच पर पधारें। डॉक्टर गोविंद बुरसे, जिनका स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर।
हमारे मध्य हिंदी अध्ययन मंडल के कुछ सदस्य भी उपस्थित हैं। डॉक्टर देवीदास इंगड़े सेवा गौरव समिति उनका भी स्वागत करना चाहती है, सत्कार करना चाहती है। डॉक्टर ललिता राठौड़ जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वे मंच पर उपस्थित हों। हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद के अध्ययन मंडल की सदस्य डॉक्टर ललिता राठौड़ मैडम, जो बलभीम महाविद्यालय इधर बीड़ की अध्यापिका हैं। डॉक्टर अनघा तोड़करी मैडम उनका स्वागत करेंगी। डॉक्टर आबा साहेब राठौड़ KSK महाविद्यालय बीड़ में कार्यरत प्राध्यापक हैं। वे भी हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद के सदस्य हैं। उनके स्वागत हेतु मैं सुभाष इंगड़े सर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर विनोद कुमार वाइचर सर हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य हैं। मैं उनका भी सत्कार और स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर विनोद कुमार वाइचर सर हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद के सदस्य हैं। डॉक्टर सुभाष राठौड़ जी से मैं विनम्र प्रार्थना करूँगी कि वे आएँ और उनका स्वागत करें। डॉक्टर विनोद कुमार वाइचर सर हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य, उनका स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर सुभाष राठौड़ सर। कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय नरदुर्ग के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुभाष राठौड़ सर। वे हमारी आज के गौरव ग्रंथ के साहित्य साधना जिसका नाम है उसके संपादक के रूप में भी कार्यरत हैं डॉक्टर विनोद कुमार वाइचर सर। हिंदी अध्ययन मंडल के पूर्व सदस्य डॉक्टर BD मोरे सर को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। सेवा गौरव समिति उनका भी स्वागत करना चाहती है। कृपया वे मंच पर पधारें। आज का समारोह डॉक्टर इंगोले सर सातारा से अभी पधारे हैं। उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं कि वे आए और सेवा समिति का स्वागत स्वीकार करें। आज के समारोह के आकर्षण के केंद्र बिंदु सत्कार मूर्ति माननीय प्रोफेसर डॉक्टर देवीदास जी इंगड़े एवं उनकी सुविद्य पत्नी सौभाग्यवती सुनीता इंगड़े जी के सत्कार हेतु हम सभी आज उपस्थित हैं।
मैं चाहूँगी कि हम सभी उनका सत्कार करें। डॉक्टर चंद्रदेव जी कवड़े सर एवं डॉक्टर नाना साहेब पाटिल जी जो इस समारोह के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वे सत्कार मूर्ति का शॉल, पुष्पहार और सम्मान पत्र देकर सत्कार करें, सेवा गौरव करें। जब सत्कार हो रहा है तभी सम्मान पत्र का वाचन कीजिए ना। प्रिंट होता है, प्रिंट नहीं ना, तो उनके बारे में कुछ कीजिए। दोन आहेत ठीक आहे। सर ये लीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर देवदास इंगळे सेवा गौरव समिति आपको यह सम्मान पत्र प्रदान करती है। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर देवदास इंगळे सर, यह सम्मान पत्र आपको प्रदान करते हुए हम अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। एक सच्चे, प्रामाणिक और छात्रप्रिय प्राध्यापक के रूप में आप सदैव सक्रिय रहे हैं। एक शिक्षक की भूमिका निभाने में आपने अपना अमूल्य समय दिया है। अध्यापकीय क्षेत्र में आप सदैव अजात शत्रु रहे हैं। आपसे प्रेरणा पाकर अनेक विद्यार्थी अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। आपने पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ अपनी सेवापरायणता का परिचय शैक्षिक जगत को कराया है। इसलिए आपसे प्रभावित होकर हम सब छात्र आपको यह सम्मान प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में आपका कार्य प्रशंसनीय रहा है। आपकी साहित्यिक गतिविधि से हर कोई परिचित है। 36 वर्षों की लंबी सेवा के पश्चात आपने मई 2021 में रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय उस्मानाबाद से अवकाश ग्रहण किया है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के गहन अध्येता एवं अध्यापक के रूप में आप सुप्रसिद्ध रहे हैं। आपको शिवाजी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि में सर्वप्रथम आने पर चंदूलाल दुबे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। आपने स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक पात्र प्रधानता की विशेषता विषय पर विद्यावाचस्पति उपाधि अर्जित की है। आप विगत 36 वर्षों से हिंदी भाषा तथा साहित्य के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान एवं प्रचार के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ जुटे रहे हैं। 36 वर्षों की सेवा में आपके मार्गदर्शन में 11 छात्रों ने डॉक्टरेट तथा 5 छात्रों ने एमए उपाधि प्राप्त की है। आपके 17 पुस्तकों का लेखन तथा संपादन कार्य भी आपने पूर्ण किया है। उसी प्रकार 100 से भी अधिक शोधालेख प्रथित यश पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आज आपके सैकड़ों छात्र छात्राएं अध्यापन तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत है। ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व का सारस्वत सम्मान करने की दिशा में यह छोटी सी पहल है।
जो तूफानों से किनारे तक पहुंचा दे, ऐसी कश्तियां नहीं मिलती। गम को गले लगाकर खुशी बांटे, ऐसी जादू की झप्पियां नहीं मिलती। खुद के लिए जूझने वाले इस जहां में एक ढूंढो तो हजारों मिल जाएंगे। दूसरों की खुशी के लिए जूझने वाली आप जैसी हस्तियां नहीं मिलती। आप इसी तरह हम सभी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इस अवसर पर आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। जीवेत शरद शतम, शतम सुदिन सुदिन जन्मदिनम। विनीत प्रोफेसर डॉक्टर देवीदास इंगळे, सेवा गौरव समिति, उस्मानाबाद। धन्यवाद। इंगळे सर के कई स्नेही मित्र परिवार यहाँ पर आए हैं। उन्हीं में से बीएड कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक बिराजदार एमएस यहाँ उपस्थित हैं और वे भी उनका सत्कार करना चाहते हैं। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और उनका सत्कार करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षक दिन के संदर्भ में एक बात कही थी कि शिक्षक जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। यही कार्य डॉक्टर देवीदास इंगळे जी ने अपने सेवाकाल में किया है। सेवा गौरव समिति चाहती थी कि हम एक गौरव ग्रंथ का प्रकाशन करें। इसके लिए काफ़ी संख्या में शोधालेख प्राप्त हुए हैं। उनका हम आज विमोचन करना चाह रहे हैं, उस गौरव ग्रंथ का विमोचन करना चाह रहे हैं। गौरव ग्रंथ का नाम साहित्य साधना रखा गया है। मान्यवरों से मैं विनती करूंगी कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस गौरव ग्रंथ का विमोचन करें। डॉक्टर चंद्रदेव जी कवड़े सर, डॉक्टर नाना साहेब पाटिल, डॉक्टर जयसिंह राव देशमुख, डॉक्टर गोविंद काळे, डॉक्टर सुधाकर शेंडगे जी, डॉक्टर सुरवसे जी, सभी से विनम्र प्रार्थना है कि वे गौरव ग्रंथ का विमोचन अपने कर कमलों से करें। करतल ध्वनि हो जाए। उनको बुलाइए ना। साहित्य साधना गौरव ग्रंथ का संपादन डॉक्टर विनोद कुमार वाइजर सर, डॉक्टर अशोक मरडे सर के अथक प्रयासों से हुआ है। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत ली है। डॉक्टर विनोद कुमार वाइजर सर से विनम्र प्रार्थना करूंगी कि वे आएँ। डॉक्टर वाइजर सर, डॉक्टर अशोक मरडे सर, इन्होंने साहित्य साधना के प्रकाशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन सभी शोधालेख लिखने वालों का भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ जिन्होंने अपने शोधालेख समय पर प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर।
माणा से सुरव से मपू यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि श्री कृष्ण अध्यापक विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और इंगळे सर का सत्कार करें। कई सारे उनके इष्ट मित्र स्नेहीजन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी कि वे क्रम से यहाँ पर आकर अपना सत्कार करें। श्री राम पाटिल कन्हेरीकर, श्री तानाजी शिंदे लातूर से, उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि वे आएं। ठेव खाली 2 मिनिट कधी कदम देवेंद्र जी व आशा जी, उनसे भी प्रार्थना करूंगी कि वे आएं और उनका सत्कार करें। श्री विजय कुमार जी नागा से आए हुए, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगी कि वे आएं। मॅडम हे सगळे सत्कार नंतर घेऊ, पुन्हा कार्यक्रमात तुम्ही बसणार नाही। कहत बघा। सभी महानुभावों से एक विनती है सर कि जो सत्कार है वैयक्तिक वो बाद में करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कार्यक्रम जो है डिस्टर्ब हो गया। पहले मंच पर जो विराजमान विद्वान है उनको सुनेंगे और फिर अंत में सर का वहाँ पर जो है सपत्नीक सत्कार हम वैयक्तिक या फिर संस्था के रूप में करेंगे। 2 मिनिट थांबा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद काळे जी से प्रार्थना करूंगी कि वे आएँ और अपना मनोगत व्यक्त करें। 5 सप्टेंबर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय गुरुवर्यांना व व्यासपीठासमोरील सर्व गुरूंना माझा विनम्र अभिवादन। आदरणीय इंगळे सरांच्या सेवानिवृत्ती कार्यक्रमानिमित्त जे देविदास इंगळे सेवा गौरव समितीमार्फत आजचा जो अतिशय तुच्छ असा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक आदरणीय नानासाहेब पाटीलजी, खऱ्या अर्थानं हिंदी विभागाचे भीष्म पितामह ज्यांना आपण संबोधतो ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी विभाग प्रमुख आदरणीय कवडे सर, आमचे
सन्माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे पूर्व माजी विभाग प्रमुख अध्यक्ष आदरणीय शेंडगे सर, आमच्यासोबत एक गुरु या नात्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठावरती व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय देशमुख सर, त्याचबरोबर अर्जुनजी चव्हाण सर, शिवाजीराव सांगळे सर ते इथं अनुपस्थित आहेत, तरी पण ह्या पत्रिकेवरती नाव असल्यामुळे त्यांचं नाव घेणं आवश्यक आहे. व्यासपीठावरील माजी डीन सुरवसे सर, व्यासपीठासमोरील आमचे सर्व सन्माननीय बंधू आणि भगिनी, आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांचा आज सत्कार होणार आहे ते सत्कारमूर्ती आमचे मार्गदर्शक आदरणीय देविदास इंगळे सर, त्यांच्या सुविद्य पत्नी आणि आपण सर्व बंधू आणि भगिनी. खऱ्या अर्थानं आत्तापर्यंत मला असं वाटायचं आता मला पण हिंदीत बोलावं लागतं काय की, म्हणजे मी अगोदरच व्यासपीठाच्या काही सन्माननीय ज्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ऐकायचं आहे ते शेंडगे सरांना मी म्हणलं की मराठीत बोललं तर चालतं आहे का. ते म्हणले फक्त इथल्या ज्यांचा विषय हिंदी आहे, म्हणलं आमचा पण विषय हिंदी होता परंतु आम्हाला परवानगी मराठीत बोलण्याची आहे का. तर ते म्हणले व्यासपीठावरील सर्वांना मराठीत बोलण्याची परवानगी आहे आणि ते परवानगी घेऊन मी आपल्यासमोर उभा आहे. तर खऱ्या अर्थानं हा जो सेवा गौरव समितीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम अतिशय उल्लेखनीय आहे, अतिशय तुच्छ कार्यक्रम आहे. कारण गुरूंना आपण फक्त श्लोक म्हणण्यापुरतंच आजच्या ह्या 21व्या युगामध्ये गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा एवढंच आपण विचार करतो. नंतर मात्र आपल्याला ह्या 21व्या शतकामध्ये वास्तवात उगवत्या सूर्याला रामराम करण्याची सवय आहे, पण मावळतीला कोण रामराम करत नाही. तर हा कार्यक्रम म्हणजे मावळतीच्या सूर्याला सेवानिवृत्त सत्कार हा त्याच्यासाठी त्याच्या पुढील आयुष्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो. आणि त्यांच्या सर्व ह्या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या सगळ्या मित्रमंडळींनी त्यांच्या कुटुंबातल्या सगळ्या सदस्यांनी हा जो कार्यक्रम घेतला तो खऱ्या अर्थानं अतिशय तुच्छ कार्यक्रम, आणि शिक्षक दिनानिमित्त हा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं त्या आयोजन समितीचं मी मनापासून धन्यवाद देतो. गुरुशिवाय कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात होत नाही. आपण आई हा आपला पहिला गुरु, वडील, त्याच्यानंतर गुरु, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण गुरुच्या माध्यमातून बघतो. परंतु हा जो कार्यक्रम आहे काही टीचर असे आहेत की त्यांचा सेवानिवृत्तीचा सत्कारसुद्धा झालेला नाही. म्हणजे जाणीव ठेवणारी मंडळी खूप कमी आहे. आणि हिंदी विभागाच्या आपण सगळ्या हिंदी विभागातले जे त्यांचे विद्यार्थी आहेत त्या सगळ्या विद्यार्थ्याचं मी मनापासून कौतुक करतो की तुम्ही गुरुला आजही तुमच्या हृदयामध्ये स्थान दिलेलं आहे आणि त्या स्थानाचाच एक भाग म्हणून तुम्ही हा एक चांगला कार्यक्रम त्यांच्या संदर्भातलं जे काही एक पुस्तक प्रकाशन, त्यांच्या संदर्भातलं एक जे काही त्यांचा गौरव समितीच्या माध्यमातून जे तुम्ही एक पत्र सन्मानपत्र तयार केलं ते अतिशय वाखाणण्याजोगं होतं. कारण सन्मानपत्र वाचत असताना मर्डे सर सन्मानपत्र वाचत होते, आम्हाला खूप त्याच्यामधल्या एक एक गोष्टी एक एक शब्द हा आमच्या काळजाला भिडत होता. म्हणजे अतिशय चांगलं काम. कारण सेवेमध्ये माणसं येतात, सेवानिवृत्त होतात, परंतु वास्तवात तुम्ही समाजासाठी काय दिलं आणि समाजानं आपण जर समाजाला दिलं तर निश्चितच समाज आपल्याला काहीतरी देतो. त्या पद्धतीनं तुमची सेवा 36 वर्ष सेवा हे चांगल्या पद्धतीने सगळ्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि सगळ्यांसाठी एक प्रेरणादायी सेवा आपली झाली. इंगळे सर, मी आपल्याला एक सांगतो की आई निवृत्त होते हे मी नाटक बघितलेलं होतं,
परंतु वास्तवात आई निवृत्त कधीच होत नसते आणि आई निवृत्त म्हणजे तिच्यावर आणखी जबाबदाऱ्या वाढल्या. तसं तुम्ही सेवानिवृत्त जरी असलात तर तुम्ही जे चाकुरी आहे, जे घोड्याला अशी एक पडदा असतो की जायचं सकाळी पिरियड घ्यायचं 4 भिंतीमध्ये, तुम्ही त्या समोरच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायचं आणि तिथून परत यायचं, म्हणजे रुटीन 36 वर्ष काम केलेलं आहे. आता सेवानिवृत्त झाल्यानंतर 4 भिंतीच्या बाहेर आणि तुमचं एक सगळं खोगीर वगैरे काढलेलं आहे आता, आणि खऱ्या अर्थानं तुम्हाला आता समाजाबद्दल तुमचं ज्ञान, समाजाची सेवा आता करण्याची तुम्हाला संधी आहे. आणि ते संधी ह्या तुमच्या गौरव समितीच्या माध्यमातून तुम्हाला तेवढंच बांधून न ठेवता तुम्ही आता समाजासाठी देणं लागतं, समाजासाठी तुमचं कार्य लागतं, समाजासाठी तुमचे जे काही विचार आहेत ते दिले पाहिजेत. ह्यासाठी तुम्हाला हा सेवानिवृत्तीचा सत्कार तुमच्या सेवा गौरव समितीने केला आहे असं मी मानतो. कारण कधीही माणूस रिटायर होत नाही. तुमचं ज्ञान म्हणजे ज्ञान दिल्यानं ज्ञान वाढतं, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपण जेवढं देऊ तेवढं वाढतं. तुम्ही आता विद्यार्थ्यांसाठी दिले, विद्यार्थी हा एक समाजाचा केंद्रबिंदू आहे, त्याला तुम्ही मार्गदर्शन केलं, त्याच्या आयुष्याशी जडणघडण व्हावी यासाठी तुम्ही त्यांना चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण दिलं, ज्ञान दिलं. परंतु आता खऱ्या अर्थानं तुमच्या ज्ञानाचा उपयोग हा समाजासाठी, दलित वंचितासाठी जे काही ह्या ज्ञानापासून वंचित आहेत त्या ज्ञानवंचितांना सुद्धा तुमचं मार्गदर्शन आता आवश्यक आहे. आणि त्याच्यासाठी हा गौरव म्हणजे तुमच्यासाठी खऱ्या अर्थाने मी फ्रीडम बनतो आणि त्या फ्रीडमचा चांगला फायदा समाजासाठी व्हावा, आमच्यासाठी व्हावा आणि बाकी जे काही ज्ञानापासून वंचित राहिले त्यांना व्हावा एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि हा कार्यक्रम जो अतिशय ह्या सेवा गौरव समितीने केला तो अतिशय तुच्छ कार्यक्रम होता. आणि मला खऱ्या अर्थानं मला वाटलं की आमचं 2-3 नंबरला असेल, पण असं झालं की पहिल्याच बॉलवर आम्हाला उठवलं. त्याच्यामुळं आमची अपेक्षा असं होती आता पहिल्या बॉलला आलं म्हणजे आऊटच होतो आम्ही, परंतु आऊट होण्यासाठी पण जरा थोडंसं बॅटिंग करावं म्हणून थोडीशी बॅटिंग केली. त्याबद्दल आपण सगळेजण हे ऐकून घेतलात. आणि इंगळे सर, मी आपल्याला एक विनंती करतो की तुम्ही खऱ्या अर्थानं एक समाजाचं खूप मोठं काम चांगल्या पद्धतीने केलं आहे. आणि ह्याच कार्याची आम्ही थोडीशी आम्हाला वाटलं की आम्ही इंगळे सरांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून अध्यक्ष करण्यासाठी आमचा खारीचा वाटा होता. हे आवर्जून ह्या ठिकाणी मी उल्लेख करतो, कारण मला वाटलं की आमच्या भागामध्ये काही जे काही रत्न आहेत ते रत्न हे तोला मोलाचे आहेत आणि सरांना अध्यक्ष करण्यासाठी एक कलमी एकच शब्द मी म्हणला की आम्हाला बाकी कुणीही नको, हा माणूस आमच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातला अध्यक्ष झाला पाहिजे. आणि हा हिंदी विभागाचा अध्यक्ष करण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणारा मी एक तुमचा विद्यार्थी, तुमचा कार्यकर्ता, आणि तुम्ही केलेल्या कार्याची मला दखल घ्यावी अशी वाटली म्हणून मी तिथं आग्रह धरला आणि तुम्हाला अध्यक्ष करण्यामध्ये एक खारीचा वाटा उचलला. हे खऱ्या अर्थानं माझं खूप मोठं भाग्य आहे की आपल्यासारख्या तज्ज्ञ व्यक्तींना त्या ठिकाणी बसवणं, त्या ज्ञानाचा उपयोग बाकीच्या समाजासाठी आणि अभ्यास मंडळासाठी, विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या अभ्यासासाठी व्हावा याच्यासाठी मी प्रयत्न केला आणि ते काम माझ्याकडून घडलं. त्यासाठी मी स्वतःला धन्य मानतो. आणि आपण हा जो कार्यक्रम केला तर त्याच पद्धतीनं तुम्ही ज्या केलेल्या कार्याचा दखल घेऊन ह्या सगळ्यांनी तुमचं गौरव यथोचित असा गौरव केला. आणि ह्या कार्यक्रमाला मला प्रमुख अतिथी म्हणून बोलवलं. खरा तर मी प्रमुख अतिथी नाही, मी एक तुमच्यातलाच एक कार्यकर्ता, संघर्षातला एक कार्यकर्ता आहे, रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारा, प्राध्यापकाच्या प्रश्नासाठी लढणारा एक कार्यकर्ता आहे. त्याच्यामुळं तुम्ही मला व्यासपीठावर बसवल्यानंतर मला थोडंसं बांधल्यासारखं वाटत होतं, कारण इथं सगळे 60च्या आसपासचे आहेत, मी 50शीतला आहे आणि मला इथं बसवणं म्हणजे मला अजून कुठंतरी बांधल्यासारखं वाटत होतं. म्हणून मी मध्ये न बसता मी पहिल्यांदा म्हणलं माझे जे काय आहे ते माझ्यामध्ये मला जाऊ द्या, अजून माझं एवढं वय नाही झालं त्यांच्या खुर्ची लावून बसण्याचं, परंतु आपण जो मला सन्मान दिला त्या सन्मानाचा मी आदर करतो आणि मी माझं लांबत चाललेलं भाषण थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.